गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े प्रेम और सत्कार से बोलिए धन निंकार जी। सात संगत जी, मस्ती शराब में नहीं बल्कि मनुष्य के अंदर मौजूद है। मनुष्य की मस्ती अर्थात आनंद की अवस्था चिंताओं और दुखी करने वाली बातों से घिरी रहती है, इसलिए मनुष्य इसका अनुभव नहीं करता है। शराब पीने से कुछ क्षणों के लिए मनुष्य की चिंताएं और दुख दब जाते हैं और मनुष्य अपने आप को शहंशाहों का शहंशाह समझने लगता है, आनंद अनुभव करने लगता है, तो उसकी मस्ती की अवस्था प्रकट हो जाती है। बात बेशक कुछ अजीब सी लगती है, परंतु गहराई से सोचने पर इस बात में कुछ वजन लगता है। आइए इसे एक साखी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। एक मूर्तिकार से किसी ने कहा कि आप कमाल के कारीगर हो, बेकार पत्थरों को इतनी सुंदर मूर्तियों में बदल देते हो। मूर्तिकार ने उत्तर दिया, इसमें मेरा कोई विशेष कमाल नहीं है। सुंदर मूर्ति तो पहले से ही पत्थर में मौजूद होती है। मैं तो वह फालतू पत्थर जिससे सुंदर मूर्ति ढकी होती है एक तरफ कर देता हूँ और सुंदर मूर्ति प्रकट हो जाती है। इन बातों से कुछ ऐसा नज़र आता है कि स्वर्ग भी सचमुच हमारे अंदर हो सकता है, क्योंकि हमारे जीवन में कई बार ऐसी अनुभूति होती है कि हम गाना सुन रहे होते हैं, उसका आनंद ले रहे होते हैं कि उसी समय एक ऐसा प्राणी आता है जो कहता है, बंद करो इस गाने को, इसने कितनी देर से सिर में दर्द कर रखा है। तो इससे पता चलता है कि अगर आनंद गाने में होता तो यह सभी को आनंदमय लगता। यह किसी को अच्छा लगता है और किसी को बुरा, तो इसका अर्थ है कि इसके अच्छे और बुरे होने का पैगाम हमारे अंदर है। जैसे जैसे हमारी आनंद की स्थिति होती है, वैसे वैसे बाहर की सारी वस्तुएं हमें नज़र आने लगती हैं। जैसे चीनी मीठी होती है, हर एक को मीठी लगती है, परंतु जिसे मलेरिया बुखार हो जाता है उसे यह कड़वी लगने लगती है। इससे पता चलता है कि हमारी मानसिक, भौतिक और आत्मिक अवस्था का संसार के ठीक और गलत होने में बहुत बड़ा संबंध है। फिर स्वर्ग के बारे में हमारी धारणाएं ऐसी बनी हुई हैं कि यह मरने के बाद प्राप्त होता है, बहुत कठिनाई से प्राप्त किया जाता है, बड़ी तपस्या करनी पड़ती है और बड़ी यातनाएं सहनी पड़ती हैं। इससे वह स्वर्ग वाली बात एक मनुष्य की पहुंच से बाहर समझी जाने लगती है। एक बड़े प्रसिद्ध लेखक श्री वाइटनिंग लिखते हैं कि मृत्यु के पश्चात स्वर्ग में रहने के लिए मृत्यु से पूर्व भी स्वर्ग में रहना होगा। बात तो बिल्कुल ठीक है। गीता में भी ऐसा ही वर्णन आया है कि जिसका लोक सुखी उसका परलोक भी सुहेला होता है। इसलिए वे लोग जो कहते हैं कि स्वर्ग और नर्क सब यहाँ पर इस जीवन में है, उनकी बात में कुछ तथ्य नज़र आता है। इन बातों से ये पता चलता है कि स्वर्ग और नर्क सब यहीं पर हैं। मनुष्य अपनी आंतरिक स्थिति को नियंत्रण में करके यहाँ पर इस जीवन में ही स्वर्ग का आनंद ले सकता है, परंतु महात्मा बुद्ध जैसे महापुरुष का कहना भी हम ओझल नहीं कर सकते कि यह संसार
दुखों का घर है। इसका अर्थ कि संसार में रहकर हम सुख स्थायी रूप से प्राप्त नहीं कर सकते। इसका अर्थ तो यह हुआ कि संसार में हम कुछ भी प्राप्त कर लें, परंतु स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो सकती। इससे यह पता चलता है कि संसार अगर दुखों का घर है तो इसमें हम मेहनत कितनी भी कर लें, हम स्वर्ग को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि मनुष्य ने अपनी कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों, दिनचर्या आदि को नियंत्रित करके स्वर्ग प्राप्ति करने का प्रयत्न किया है, परंतु उनको असफलता ही हाथ लगी है। विवेक चूड़ामणि में लिखा है कि कर्तापन, भोक्तापन, दुष्टता, उन्मत्तता, जड़ता, बंधन और मोक्ष, ये सब बुद्धि की ही कल्पनाएं हैं। इससे ये प्रतीत होता है कि संसार में मुक्ति के लिए प्रयत्न करना भी हमारे कर्ता होने का प्रतीक है। इसलिए इससे भी दुख ही प्राप्त होगा, स्वर्ग प्राप्त नहीं हो सकता। तो इन सब का सारांश ये निकला कि अगर संसार दुखों का घर है तो इसमें मुक्ति प्राप्त करना ही सुख, आनंद और स्वर्ग को प्राप्त करने का साधन हो सकता है। अब प्रश्न यह है कि इस संसार के भवसागर को कैसे पार किया जाए। अपने अपने ढंग से लोग इसे पार कर रहे हैं। कोई घबरा कर छोड़कर जंगल को जा रहा है, कोई व्रत नियमों में लगा हुआ है, कोई कुछ कर रहा है और कोई तो सब तरीके अपनाकर असफल होने पर आत्महत्या कर लेते हैं। चाहे कुछ भी कर लो, मर जाओ, परंतु संसार से आप बाहर नहीं जा सकते। संसार से बाहर निकल जाने के बिना स्वर्ग प्राप्त नहीं हो सकता। संसार से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है तो समस्या बहुत बड़ी जटिल है। इसे कैसे सुलझाया जाए? जिन महापुरुषों ने इस समस्या को हल करके मुक्ति अर्थात स्वर्ग को प्राप्त किया है, उनका कथन है कि संसार रूपी भवसागर को ब्रह्मज्ञान द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। जिसको ब्रह्मज्ञान हो जाता है उसको ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ नज़र नहीं आता। चारों तरफ ब्रह्म ही ब्रह्म नज़र आता है। जिस संसार को कभी वो देख रहा होता है वह कहीं दिखाई ही नहीं देता। जब सद्गुरु से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है तो मनुष्य संसार रूपी भवसागर को पार कर चुका होता है और उसका जीवन स्वर्ग बन जाता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्रेम और सत्कार से बोलिए, धन्यवाद जी।